जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह तुम्हारे हाथ में नहीं, जो आने वाला है वह अनिश्चित है, फिर तुम किस बात की चिंता कर रहे हो। कई बार हम जिन बातों की चिंता करते हैं वे केवल हमारे मन की कल्पनाएं होती हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। हमारा मन भविष्य की अनगिनत संभावनाओं को गढ़ता है और अधिकतर नकारात्मक परिणामों की कल्पना करने लगता है। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि जिन चीजों की हम चिंता करते हैं वे वास्तव में कितनी बार सच होती हैं? मान लो कोई छात्र परीक्षा से पहले चिंता कर रहा है कि उसका परिणाम खराब आएगा। उसे लगता है कि वह परीक्षा में असफल हो जाएगा, उसके माता पिता उससे नाराज होंगे, उसके दोस्त उसे ताने मारेंगे और उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन जब परिणाम आता है तो वह पाता है कि उसके नंबर अच्छे आए हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी सारी चिंता बेकार थी। जिस बात को लेकर वह रातों की नींद खराब कर रहा था वह कभी हुई ही नहीं। इसी तरह एक व्यापारी सोचता है कि अगर उसका व्यापार नहीं चला तो वह बर्बाद हो जाएगा। उसे हर दिन डर लगता है कि बाजार में मंदी आएगी, ग्राहक कम हो जाएंगे और उसे नुकसान होगा। लेकिन हकीकत में उसका व्यापार अच्छा चलता है और उसका डर बेवजह साबित होता है। अगर वह अपनी चिंता में उलझा रहता तो शायद वह अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता और सचमुच उसका नुकसान हो जाता। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में समझाते हैं कि चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, यह केवल मन की कल्पना है। जब अर्जुन युद्ध से पहले चिंता में डूब जाते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें सत्य का ज्ञान कराते हैं। न चिंता करो, न भय रखो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। चिंता एक ऐसी छाया की तरह है जो हमें वास्तविक लगती है, लेकिन जब हम पास जाकर उसे देखते हैं तो पाते हैं कि वहां कुछ भी नहीं था। यह एक नकारात्मक ऊर्जा है जो हमें कमजोर बनाती है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है और हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। अगर हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि जिन चीजों की हमने पहले चिंता की थी उनमें से ज्यादातर कभी घटी ही नहीं। फिर भी हम बार बार उसी भ्रम में फंस जाते हैं। यही वजह है कि हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा कि वह चिंता के जाल में न फंसे। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को हल्के और सहज तरीके से जीना चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि चिंता केवल एक मानसिक भ्रम है तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारे वश में नहीं उस पर विचार करना केवल मन का भ्रम है। हमारा मन बार बार भविष्य की ओर भागता है जहां अनिश्चितता होती है। हम सोचते हैं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा, लेकिन यह विचार किसी ठोस समाधान की ओर नहीं ले जाते बल्कि हमें व्यर्थ चिंता में डाल देते हैं। मान लीजिए एक किसान अपने खेत में मेहनत करता है, वह बीज बोता है, उसकी देखभाल करता है, सिंचाई करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं है। अगर वह हर दिन चिंता में डूबा रहेगा कि बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, तो क्या यह उसकी फसल को बचा सकेगा? नहीं। उसकी चिंता से बारिश नहीं होगी, लेकिन उसकी मानसिक शांति जरूर नष्ट हो जाएगी। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि वह अपनी ओर से पूरी मेहनत करे और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दे। ऐसा ही एक और उदाहरण देखिए। एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है। उसने मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन उसे यह चिंता सताने लगती है कि पेपर कठिन आएगा या वह भूल जाएगा या शायद उसका अच्छे अंक नहीं आएंगे। लेकिन यह सब उसके हाथ में नहीं है। वह केवल अपनी तैयारी पर ध्यान दे सकता है। पेपर कैसा आएगा इसका नियंत्रण उसके पास नहीं है। अगर वह अपनी पूरी ऊर्जा चिंता में लगाता है तो उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में यही सिखाते हैं कि चिंता तब की जाती है जब हम यह मान लेते हैं कि हमारे हाथ में सब कुछ है, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। जब अर्जुन युद्ध से पहले चिंता करने लगते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, तुम्हारा कर्तव्य केवल युद्ध करना है, परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है। हमारे जीवन में भी यही होता है। किसी व्यक्ति को नौकरी का इंटरव्यू देना है तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है, लेकिन उसे नौकरी मिलेगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं है। कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, वह पूरी मेहनत कर सकता है,
लेकिन बाजार की स्थिति क्या होगी यह वह तय नहीं कर सकता। फिर उन चीजों की चिंता करके अपना वर्तमान क्यों खराब करें जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हम जब भी चिंता में डूबते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि क्या यह चीज मेरे हाथ में है। अगर हां तो उसे सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए, अगर नहीं तो उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने वर्तमान को जीना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। जो हमारे नियंत्रण में नहीं उसकी चिंता करना केवल हमें दुख देगा और कुछ नहीं। इसलिए अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, पूरी मेहनत करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। यही गीता का सार है और यही एक शांतिपूर्ण जीवन का रहस्य भी। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि जो कर्म आज करोगे वही तुम्हारा भविष्य बनाएगा। मन को वर्तमान में स्थिर करो, क्योंकि जीवन इसी क्षण में है। हम में से अधिकतर लोग भविष्य की चिंता में इतना डूब जाते हैं कि वर्तमान का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं, अगर कल कुछ बुरा हो गया तो, अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो, अगर जीवन में असफलता मिल गई तो। लेकिन यह चिंता केवल मन का भ्रम है। कल्पना कीजिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वह हर समय इस चिंता में रहेगा कि उसका रिजल्ट कैसा आएगा, तो क्या वह ठीक से पढ़ पाएगा? यदि वह दिन रात सोचता रहे कि उसे अच्छे नंबर नहीं मिले तो क्या होगा, तो इससे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा और संभव है कि वह सच में अच्छा प्रदर्शन न कर सके। लेकिन अगर वह इस चिंता को छोड़कर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाए, तो न केवल उसकी मेहनत सफल होगी, बल्कि उसका भविष्य भी उज्जवल बनेगा। ऐसे ही एक किसान को देखिए, वह बीज बोता है, लेकिन अगर वह हर दिन यह सोचता रहे कि फसल अच्छी होगी या नहीं, बारिश होगी या नहीं, तो क्या इससे कुछ बदलेगा? नहीं। अगर वह फसल की देखभाल में मेहनत करे, अपने खेतों की सही देखभाल करे, तो उसकी फसल अच्छी होगी। श्री कृष्ण गीता में यही सिखाते हैं कि हम केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दें। जब अर्जुन युद्ध से पहले सोचने लगते हैं कि इस युद्ध का भविष्य क्या होगा, क्या वह अपने ही परिवारजनों को मारकर खुश रह पाएगा, तब श्री कृष्ण उन्हें यही समझाते हैं, यह मत सोचो कि क्या होगा, तुम्हारा कर्तव्य है, बस उसे पूरी निष्ठा से पूरा करो। जब तुम अपने वर्तमान में सही कर्म करोगे तो भविष्य स्वयं संवर जाएगा। यह बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और सोचता है कि मुझे भविष्य में कोई बीमारी ना हो, लेकिन वह आज अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता, तो उसका भविष्य कैसा होगा? अगर वह सही आहार नहीं लेता, व्यायाम नहीं करता, तो केवल चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वह आज से ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कर दे, तो भविष्य में वह स्वस्थ रहेगा। ठीक इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, लेकिन आज मेहनत नहीं करता, तो उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वह आज कड़ी मेहनत करता है, अपने काम में ईमानदारी रखता है, तो उसका भविष्य खुद ब खुद सुधर जाएगा। हमेशा याद रखें, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है। अगर हम आज को सुधारेंगे तो भविष्य अपने आप अच्छा बन जाएगा। श्री कृष्ण का यही संदेश हमें जीवन में शांति और सफलता दोनों देता है। इसीलिए चिंता छोड़ो और अपने आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। यही सच्ची समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार विष शरीर को धीरे धीरे नष्ट करता है, उसी प्रकार चिंता मन को खा जाती है। चिंता को त्याग कर ही मनुष्य सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। हम सब ने महसूस किया है कि जब हम किसी बात की चिंता में डूबे होते हैं, तो न हमें भूख लगती है, न नींद आती है, न मन किसी काम में लगता है। चिंता एक धीमे झर की तरह होती है, जो धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर कर देती है। ये केवल हमारे मन को ही नहीं, बल्कि शरीर को भी प्रभावित करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर अत्यधिक चिंता करता है, तो उसका चेहरा मुरझा जाता है, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, वह चिड़चिड़ा और उदास रहने लगता है। यही नहीं, चिंता से रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर धीरे धीरे बीमारियों का घर बन जाता है। लेकिन क्या यह चिंता किसी समस्या का हल देती है? नहीं, बल्कि यह समस्या को और बढ़ा देती है। मान लीजिए, एक व्यापारी अपने व्यवसाय में घाटे को लेकर चिंता में डूबा रहता है।
वह सोचता रहता है कि अगर मेरा व्यापार नहीं चला तो क्या होगा। वह इतनी चिंता करने लगता है कि उसका ध्यान अपने व्यापार को सही करने में नहीं लगता। उसकी नींद खराब हो जाती है, वह सही निर्णय नहीं ले पाता और अंततः उसकी चिंता ही उसके व्यापार के डूबने का कारण बन जाती है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही समझाते हैं कि चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है। जब अर्जुन युद्ध से पहले अपने परिवारजनों को देखकर चिंता करने लगते हैं कि युद्ध में क्या होगा, तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, हे पार्थ, यह सोचकर मत बैठो कि आगे क्या होगा। जो भी होगा वह विधि के अनुसार घटित होगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। यह संदेश हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। जब हम किसी बात की चिंता करते हैं तो हम उस पर सोचते ही रहते हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकालते। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता में ही डूबा रहता है, अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, अगर मेरी शादी सही व्यक्ति से नहीं हुई तो क्या होगा, तो वह अपने वर्तमान को भी खराब कर लेता है। लेकिन अगर वह चिंता छोड़कर अपने आज पर ध्यान दे, अपनी योग्यता को निखारे, अपनी मेहनत को बढ़ाए, तो उसका भविष्य स्वयं अच्छा बन जाएगा। चिंता को छोड़कर जीवन को हल्का बनाना ही सही तरीका है। जब हम चिंता से मुक्त होते हैं तभी हम सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारें। सर्व चिंताओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दो और बस अपना कर्म करो। अगर हम यह समझ लें कि चिंता केवल एक मानसिक भ्रम है और इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, तो हम इसे छोड़ सकते हैं। जब भी चिंता आए तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर हां, तो उस पर काम करें। अगर नहीं, तो उसे छोड़ दें। याद रखें, जीवन बहुत छोटा है। इसे चिंता में न बिताएं, बल्कि इसे हल्के और आनंदपूर्ण तरीके से जीने की कला सीखें। यही श्री कृष्ण की सच्ची सीख है और यही एक सुखी जीवन का रहस्य भी। समस्या का समाधान तभी संभव है जब मन शांत हो। जीवन में जो भी बीत गया उसे लेकर पछताने से कोई लाभ नहीं, और जो आने वाला है उसकी फिक्र में डूबे रहने से भी कोई हल नहीं निकलता। सही राह तब दिखती है जब मन स्थिर होता है, ठीक वैसे ही जैसे शांत जल में वस्तुओं का प्रतिबिंब साफ दिखता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वही सही मायनों में जीवन का आनंद ले सकता है। अगर रास्ता कठिन है तो घबराने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर मन में विश्वास और प्रयास की ज्योत जलती रहे तो अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, मार्ग अपने आप रोशन हो जाता है। मन की उलझनों को जितना सुलझाने की कोशिश की जाए उतना ही अधिक जीवन सरल लगता है। अक्सर हम वही बातें सोचते रहते हैं जिनका हमारे हाथ में कोई हल नहीं होता। अगर हम उन बातों को स्वीकार कर लें और वर्तमान में जो कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, तो बहुत सारी परेशानियां अपने आप हल हो जाती हैं। हर इंसान अपने जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरता है, लेकिन वही आगे बढ़ पाता है जो कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनका सामना करने का हौसला रखता है। अगर हर छोटी छोटी बात को मन पर हावी कर लेंगे तो जीवन का असली आनंद कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। मन को अगर हल्का रखना है तो अनावश्यक बोझ को हटाना सीखना होगा। जब हम बेवजह की बातों में उलझते रहते हैं तो मन में शांति कभी टिक नहीं पाती। ठीक वैसे ही जैसे अगर किसी नाव में अधिक भार डाल दिया जाए तो वह आगे बढ़ने की बजाय डूबने लगती है। जब तक इंसान हर बात को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करेगा तब तक बेचैनी बनी रहेगी। जीवन का एक बड़ा सत्य यह है कि हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकती। जो व्यक्ति इसे समझ जाता है उसका जीवन पहले से अधिक सहज और सुखद हो जाता है। कभी कभी हम अपने ही विचारों में इतना उलझ जाते हैं कि समाधान पास होते हुए भी दिखता नहीं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति धुंध में रास्ता भटक जाए जबकि उसकी मंजिल कुछ ही कदम दूर हो। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को स्पष्ट करना होगा, तभी सही दिशा में बढ़ा जा सकता है। जब कोई दरवाजा बंद हो जाता है तो इसका यह मतलब नहीं कि आगे कोई रास्ता नहीं बचा। अक्सर जो हमें कठिनाई लगती है वही हमें किसी बेहतर दिशा में ले जाने का संकेत होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ रुकावटों को न देखें बल्कि उनके पीछे छिपे अवसरों को भी पहचानें। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण है।
अगर किसी पेड़ को सही समय पर पानी न मिले तो वह सूख सकता है, लेकिन अगर जरा सी भी नमी बची हो तो वह फिर से हरा भरा हो सकता है। ठीक इसी तरह जब जीवन कठिन लगे तो थोड़ा रुकें, गहराई से सोचें और फिर नए जोश के साथ आगे बढ़ें। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर चाहे वह सुख हो या कठिन समय। जैसे रात के बाद सुबह होती ही है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयां भी हमेशा बनी नहीं रहती। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी निराश नहीं होता और हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाता है। अगर मन में डर बैठा रहेगा तो कोई भी काम पूरे मन से नहीं किया जा सकता। जिस तरह किसी पक्षी को खुले आकाश में उड़ने के लिए अपने पंखों पर भरोसा करना होता है, वैसे ही इंसान को भी अपने आत्मविश्वास के सहारे आगे बढ़ना पड़ता है। अगर खुद पर यकीन हो तो कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं रह सकती। कभी कभी हम अपने मन में इतनी कल्पनाएं बना लेते हैं कि वास्तविकता से पूरी तरह कट जाते हैं। जितना अधिक हम उन बातों पर सोचते हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं, उतना ही जीवन बोझिल हो जाता है। अगर जीवन को सरल बनाना है तो सोच को भी स्पष्ट रखना होगा। हर बड़ी सफलता के पीछे धैर्य और समर्पण की ताकत होती है। अगर कोई माली किसी पौधे को एक ही दिन में बड़ा करने की कोशिश करे तो यह संभव नहीं, लेकिन अगर वह धैर्य रखकर सही देखभाल करे तो वही पौधा एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। दूसरों की तुलना में खुद को कमतर आंकने से कोई लाभ नहीं होता। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपने समय पर फल मिलता है। अगर कोई किसान किसी दूसरे खेत को देखकर अपने बीज बोने में देरी कर दे तो उसका खेत कभी लहलहाएगा ही नहीं। मन जितना हल्का रहेगा, जीवन उतना ही सहज लगेगा। अगर हम हर छोटी छोटी बात को अपने दिल पर लेते रहेंगे तो कभी भी मानसिक शांति महसूस नहीं कर पाएंगे। जैसे एक गुब्बारा तभी ऊपर उड़ सकता है जब वह अधिक भार से मुक्त हो, वैसे ही हमारा मन भी तभी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है जब वह अनावश्यक बोझ से मुक्त हो। जो लोग हर परिस्थिति में धैर्य रखते हैं वे जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जब पानी स्थिर होता है तभी उसमें चीजों का सही प्रतिबिंब दिखता है। इसी तरह जब मन शांत होता है तभी हमें सही और गलत का भान होता है। हर इंसान जीवन में मुश्किलों से गुजरता है, लेकिन वही सबसे आगे बढ़ पाता है जो उन्हें अवसर के रूप में देखता है। अगर कोई पर्वतारोही हर ऊंचाई को देखकर डर जाए तो वह कभी शिखर तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह अगर हम हर परेशानी को चुनौती की तरह स्वीकार करें तो सफलता निश्चित है। जीवन का असली आनंद उन्हीं को मिलता है जो हर परिस्थिति को स्वीकार करना जानते हैं। जो व्यक्ति हर बार सोचता है कि अगर ऐसा न होता तो अच्छा होता, वह कभी भी संतोष महसूस नहीं कर सकता। सच्चा सुख वही है जहां वर्तमान को पूरी तरह अपनाया जाए। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन हम तब तक इसे देख नहीं पाते जब तक हमारा मन खुला ना हो। अगर कोई खिड़की हमेशा बंद रखी जाए तो ताजी हवा कभी अंदर नहीं आएगी। ठीक इसी तरह जब तक हम अपने विचारों के पुराने ढांचे में फंसे रहेंगे तब तक जीवन की नई संभावनाएं हमारे सामने नहीं आएंगी। मन की शांति किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। यह तो आत्मा की गहराइयों में छुपा हुआ खजाना है जिसे पाने के लिए तुम्हें स्वयं अपने भीतर उतरना होगा। जब तुम बाहर की दुनिया में शांति खोजते हो तो केवल अस्थायी सुख मिलता है, लेकिन जब तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हो तब एक ऐसी स्थायी शांति प्राप्त होती है जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होती। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर चिंता करके अपना वर्तमान मत खराब करो। जीवन में अनेक घटनाएं तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं घटेंगी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे तुम्हारे लिए हानिकारक हैं। प्रकृति का हर परिवर्तन तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए होता है। जब तुम इसे स्वीकार करना सीख जाओगे तब तुम्हारे मन से हर चिंता समाप्त हो जाएगी और सच्ची शांति का अनुभव होगा। अक्सर लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे बारे में गलत कहेंगे, लेकिन यदि तुम अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहते हो तो उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दो। जैसे शांत सरोवर में कोई पत्थर फेंक दे तो कुछ समय के लिए तरंगें उठती हैं, लेकिन फिर जल पुनः शांत हो जाता है। उसी प्रकार तुम्हारा मन भी वही प्रतिक्रिया दे जो तुम्हारे आत्मिक शांति के योग्य हो।
यदि तुम अपने मन को अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखोगे तो तुम्हारा वर्तमान भी कष्टमय हो जाएगा। बीते हुए समय को बार बार याद करने से केवल पछतावा ही मिलेगा और भविष्य की चिंता करने से केवल असुरक्षा बढ़ेगी। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो वर्तमान को अपनाओ, इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जियो, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है जो तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम्हारा मन इच्छाओं के जाल में फंसा रहेगा तब तक अशांति बनी रहेगी। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेते हो और संतोष के भाव को जीवन में स्थान देते हो। संतोष का प्रकाश जब हृदय में जलता है तब जीवन का हर पल आनंदमय हो जाता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति है। जब मन अशांत हो, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जब लोग तुम्हारे विरुद्ध बोलें, तब मौन को अपनाओ। यह मौन तुम्हें अपनी ऊर्जा संचित करने में मदद करेगा और जब सही समय आएगा तब यही ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। शांति केवल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी जन्म लेती है और मौन इसका सबसे बड़ा स्रोत है। हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी बातों को अपनी सीमित सोच के दायरे में ही समझेंगे। यदि तुम हर किसी को अपनी सफाई देने में लगे रहोगे तो अंत में तुम्हारे मन की शांति नष्ट हो जाएगी। अपने कर्मों को ही अपनी आवाज बनाने दो, क्योंकि समय खुद प्रमाण बनकर सामने आएगा और जो सच है वह एक दिन सबके सामने प्रकट होगा। किसी भी परिस्थिति में क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध से पहले तुम्हारी बुद्धि और बाद में तुम्हारी शांति नष्ट हो जाती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन क्रोध से भर रहा है तब कुछ समय के लिए स्वयं को अलग कर लो, गहरी सांसें लो और भीतर शांति को आमंत्रित करो। जब मन शांत रहेगा तब तुम्हारे निर्णय भी सही होंगे और जीवन में शांति बनी रहेगी। किसी भी चीज को पकड़कर मत बैठो, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो या विचार हो। जो कुछ भी इस संसार में है वह परिवर्तनशील है। यदि तुम इसे स्वीकार कर लोगे तो किसी भी हानि से तुम्हें पीड़ा नहीं होगी। सच्चा सुख तब आता है जब हम चीजों को जबरदस्ती पकड़ने की बजाय उन्हें बहने देते हैं, जैसे जल की धारा स्वाभाविक रूप से बहती है। जब तुम्हें कोई दुख दे, कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो बदले की भावना मत रखो, बल्कि माफ करने का साहस रखो। क्षमा करने से तुम केवल दूसरे को मुक्त नहीं करते, बल्कि स्वयं को भी उस बोझ से मुक्त कर देते हो जिसने तुम्हारे मन की शांति छीन ली थी। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो माफ करना सीख जाता है, क्योंकि जिसने मन में कटुता पाल रखी है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। हर सुबह एक नया अवसर है, बीते हुए कल का बोझ मत उठाओ। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे सुंदर बना सकते हो। मन को शांत रखने का सबसे सरल उपाय है हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर जीना। जब तुम बीते कल की गलतियों से सीखते हुए आज को पूरी सकारात्मकता के साथ जियोगे तो तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाएगा। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती, उसी दिन से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। यदि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं।